20 जुलाई 2026 से पेंशन को लेकर के 11 नए नियम को जारी किए गए हैं। अगर आप इस 11 नए नियम के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपको जुलाई का पेंशन जो है अगस्त महीने में 10 तारीख जो भेजी जाएगी वो आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि अगर जो पात्र व्यक्ति हैं, चाहे वृद्धा पेंशन, चाहे विधवा पेंशन, चाहे दिव्यांग पेंशन, अगर तीनों पेंशनधारी इस नए 11 नए नियम को अगर पालन करते हैं तो उनका पेंशन ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो व्यक्ति इन 11 नए नियमों को फॉलो नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो उसका पेंशन रोका जाएगा। अब क्या है आपका 11 नए नियम, आगे हम इस वीडियो में आपको कवर करके बताएंगे। और आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप नहीं करना है। तो हम पूरे 11 नए नियमों को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या नए 11 नए नियम को लागू किया गया है। अगर आप इन नए नियम को पालन नहीं करते हैं तो जैसे पिछले महीने से आपका पेंशन रुकते आ रहा है, वैसे भी जुलाई का पेंशन आपको अगस्त में रोक दी जाएगी। अगर आप अगस्त में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो अपडेट लिखी गई है नए 11 नए नियम, उसको हम बारी बारी से आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 11 नए नियम और दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत अपात्र लोगों को बाहर किया जा रहा है और सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन तीनों में क्या किया गया है, वेरिफिकेशन चालू कर दिया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के मंजूरी से। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जितने अपात्र लोग पाए जा रहे हैं इसमें, उनको बाहर किया जा रहा है। और बाहर करने के बाद जो शेष संख्या बच जाएगी, उस शेष संख्या को क्या किया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा 30 तारीख तक। 30 तारीख तक लॉक करने के बाद उसमें पेंशन भेजने की जो प्रक्रिया शुरू होती है, पैसा डालने की, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम लॉक हो जाए और आने वाले महीने में जो 10 तारीख को पेंशन मिलना चाहिए वो पेंशन आपको मिल जाए, तो आप लोग इस नए नियम को फॉलो जल्द से जल्द करिए ताकि आपको पेंशन में कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम 1 नंबर में इसमें बात करेंगे, लिखा है कि अनिवार्य वार्षिक भौतिक सत्यापन। अनिवार्य वार्षिक भौतिक सत्यापन, वार्षिक आय का आपका क्या करना है, सत्यापन करना है। इसमें लिखा गया है कि पेंशन जारी रखने के लिए हर साल डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या भौतिक सत्यापन जमा करवाना अनिवार्य होगा। आपको प्रत्येक साल पर एक बार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या भौतिक सत्यापन आपको कराना पड़ेगा। एक बार अगर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको भौतिक सत्यापन देना पड़ेगा, भौतिक सत्यापन आपको कराना पड़ेगा। 2 नंबर पर कह रहा है कि आधार सीडिंग, कह रहा है कि आधार सीडिंग अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा या अटक सकती है। इसमें लिखा है कि सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य है, अन्यथा पेंशन अटक सकती है। तो जाकर के आप लोग आधार को सीडिंग करा लीजिए अकाउंट से, अन्यथा फिर आपका पेंशन फंसेगा और आप लोग परेशान रहिएगा कि हमारा पेंशन नहीं आया। उसके बाद कह रहा है कि डीबीटी और एनपीसीआई, कह रहा है कि बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हम लोग डीबीटी का ऑप्शन चालू करना होता है और एनपीसीआई से जुड़ना होता है। अगर आप डीबीटी करा लिए और एनपीसीआई से नहीं जुड़ते हैं तो फिर आपका पेंशन नहीं आएगा, अटक जाएगा, फिर आप परेशान हो जाइएगा। उसके बाद कह रहा है कि सिंगल अकाउंट यानी कि एकल खाता, पेंशन केवल एकल संचालित बैंक खाते में ही आएगी। जितने भी लोगों का पेंशन अगर डबल अकाउंट के नाम से चलता है तो उस डबल अकाउंट में आपका पेंशन नहीं भेजा जाएगा। डबल अकाउंट का मतलब होता है कि 2 व्यक्तियों का नाम एक खाते में,
जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पति पत्नी के नाम से अकाउंट को खुलवा देते हैं, जिसको हम लोग ज्वाइंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो ऐसे अगर खाता आपके पास है और आप पेंशन लेना चाहते हैं तो ऐसे खाते में पेंशन नहीं भेजा जाएगा। अगर आपके नाम से सिंगल होगा, आपके पत्नी के नाम से सिंगल होगा, आपके नाम से सिंगल होगा, तब जाकर के उसमें पेंशन डाला जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे बेटे के साथ ज्वाइंट है या मेरा पत्नी के साथ ज्वाइंट है या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट खाते में सरकार पैसा नहीं भेजती है। आ रही बात समझ में? तो जाकर के अगर आपका ज्वाइंट है तो सिंगल करा लीजिए, एक व्यक्ति का नाम उसमें से हटा दीजिए और आपका प्रक्रिया चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसमें लिखा गया है कि उम्र का प्रमाण करें कि वृद्धा पेंशन के लिए संबंधित विभाग द्वारा न्यूनतम आयु जैसे 60 वर्ष का प्रमाण देना जरूरी है। आपको 60 वर्ष आपका पूरा है कि नहीं पूरा है, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड का एज नहीं माना जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि ई-केवाईसी पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से ई-केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य हो चुका है। तो जिनका जिनका ई-केवाईसी नहीं है तो जाकर के ई-केवाईसी आप लोग करा लें, अभी भी समय है। अन्यथा 30 जुलाई के बाद आपका लॉक हो जाएगा, तो आप लाख कोशिश करके रह जाइएगा, पूरा प्रक्रिया उपयोग करिएगा, फिर भी आपका पेंशन नहीं आएगा। क्योंकि 30 तारीख तक जितने डेटा में जितने लोगों को पैसा भेजना रहता है उनका नाम लॉक हो जाता है, और लॉक हो जाने के बाद उसमें फिर आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, न करवा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निवास प्रमाण पत्र, उसी राज्य क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जहां पर पेंशन का लाभ लिया जा रहा है। आपको निवास प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ के वासी हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका घर मकान है। उसके बाद कह रहे हैं कि आयकर दाता टैक्स पेयर्स यानी कि अपात्र सरकारी कर्मचारी या आयकर देने वाले परिवार को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्स जमा करते हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, उस स्थिति में आपके घर में किसी को पेंशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट करना, बैंक और पेंशन विभाग के रिकॉर्ड में लाभार्थी का अपना चालू मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा ताकि अपडेट्स आपको मिल सके कि आपके खाते से क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद लास्ट नंबर में करें कि दस्तावेजों का मिलान, सभी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार में नाम, जन्म तिथि आदि जानकारी की समान होनी चाहिए। यानी कि आधार कार्ड में नाम भी सही होना चाहिए, वोटर कार्ड में भी नाम सही होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र है उसमें भी नाम सही होना चाहिए। तीनों में जन्म प्रमाण पत्र यानी कि डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ तीनों में एक समान होना चाहिए, किसी में अलग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज पाया जाएगा तो आपको पेंशन से हटाया जाएगा, रद्द किया जाएगा। तो जितने भी लोग पेंशन से परेशान हैं, विधवा दिव्यांग जो भी हैं, विकलांग हैं या विधवा हैं या वृद्ध हैं, इन सभी को 20 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक इस चीज़ को ख़त्म कर लीजिए। अन्यथा 30 तारीख को अगर आपका लॉक हो जाएगा तो लॉक होने के बाद आप पूरी प्रक्रिया में कोशिश कर लीजिएगा, जुलाई का पेंशन आपको अगस्त में 10 तारीख को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये था आपका अपडेट। इस अपडेट को हम आपके साथ शेयर किए, जानकारी को शेयर किए। आप लोग हमारे चैनल को अगर चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे, घर बैठे आपको जानकारी मिलते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।